हेलो फ्रेंड्स, श्री कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट और उसके क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था कि कैपिटल अकाउंट के कौन कौन से मेथड्स हैं। एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक अकाउंट बनता है। फिक्स कैपिटल अकाउंट में जो दो अकाउंट बनते हैं उनके नाम है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक अकाउंट बनता है, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें कोई भी करेंट अकाउंट नहीं बनता है। अब बात आती है कि इसमें हम लिखते क्या क्या है। तो फिक्स कैपिटल मेथड में जो पहला अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें कैपिटल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो हमारा निकलता है, क्लोजिंग बैलेंस, वो लिखते हैं। और अगर एडिशनल कैपिटल साल के बीच में लगाया गया है या कैपिटल में से कुछ पैसा निकाल के ले गए हैं, विड्रॉल किया है हमने, तो उसको लिखते हैं। जबकि पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जितने दूसरे एडजस्टमेंट है पार्टनर्स से रिलेटेड, पार्टनर्स और फर्म के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो एप्रोप्रिएशन नेचर के हैं, उन सबको हम यहाँ पे दिखाते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं पार्टनर्स अकाउंट के, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में। तो सबसे पहले हम फिक्स कैपिटल मेथड देख लेते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसमें दो अकाउंट बनाना है हमें। एक अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, मैंने फॉर्मेट बताते वक्त पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि आप अलग अलग भी बना सकते हैं फॉर्मेट और सभी पार्टनर का इकट्ठा भी बना सकते हैं। तो मैं अभी आपको इकट्ठा वाला बता रहा हूं, आप चाहें तो अलग अलग बना सकते हैं। अब देखिए, हर पार्टनर का अकाउंट अलग अलग बनता है। ठीक है, अगर दो पार्टनर हैं तो दो अकाउंट बनेंगे कैपिटल अकाउंट, दो बनेंगे करंट अकाउंट। उसी तरह अगर तीन पार्टनर हैं तो तीन कैपिटल अकाउंट बनेंगे और तीन करंट अकाउंट बनेंगे। तो जिस तरह से हम अकाउंट बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, उसी तरह से फॉर्मेट अलग अलग बना सकते हैं। लेकिन अभी मैं इकट्ठा बना रहा हूं, तो मैंने तीन अमाउंट के कॉलम दे दिए हैं तीनों पार्टनर के लिए अलग अलग। तो दोनों फॉर्मेट सेम है, फॉर्मेट में कोई अंतर नहीं है, बस उसमें जो अंदर आइटम जो लिखा जाएगा वो बदल जाएगा। ठीक है, अब ये है पार्टनर्स करेंट अकाउंट का फॉर्मेट। इसमें भी ऐसे ही मैं तीन अमाउंट के कॉलम बना दूंगा। अब यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर। अब यहाँ पे हम लिखते हैं अमाउंट, जनरली अमाउंट का कॉलम होता है, लेकिन इसमें तीन पार्टनर है इसलिए तीनों पार्टनर के मैं नाम लिख देता हूं अजम्पशन बेसिस पे, ए बी सी। ठीक उसी तरह यहां भी लिख देता हूं। ठीक है, अब ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। ठीक, अब बात आती है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं और करेंट अकाउंट में क्या लिखते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल का बैलेंस दिया रहेगा क्वेश्चन में, ओपनिंग बैलेंस, तो जनरली कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस जो है क्रेडिट में दिया रहता है, कभी कभी वो डेबिट में दे सकता है। लेकिन जब हम फिक्स कैपिटल मेथड बनाते हैं तो वो अधिकतर टाइम नहीं, सभी टाइम पे
सिर्फ क्रेडिट में ही देगा। तो ओपनिंग बैलेंस जैसे ही दिया हुआ है फिक्स कैपिटल मेथड अगर देकर, तो आपको क्रेडिट में लिखना है बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। तो अमाउंट तीनों का अलग अलग रहेगा, तीनों का उसके हिसाब से उनके कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। और अगर साल के बीच में कोई पैसा लगाया है तो यहाँ पे बाय कैश, क्योंकि पैसा लगाएगा तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। जगह उतना ज्यादा है नहीं तो मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, तो आप वर्ड्स पे ध्यान देकर लिख सकते हैं एडिशनल कैपिटल, ठीक है। उसके बाद इधर अगर साल के बीच में कोई पैसा हमने निकाला है तो हमको यहां पे दिखाना होगा कैश या बैंक। ये है विड्रॉल, अब विड्रॉल जो होता है यानी कि ड्राइंग दो तरह के होते हैं। एक होता है ड्राइंग जो कि हम प्रॉफिट में से करते हैं, और एक ड्राइंग होता है जो कि हम कैपिटल में से करते हैं। तो जो कैपिटल वाला ड्राइंग है वो आएगा यहाँ पे, और जो प्रॉफिट वाला ड्राइंग है वो यहाँ पे आएगा टू ड्राइंग के नाम से, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि क्वेश्चन में कौन सा ड्राइंग है। अगर सिंपल ड्राइंग लिख दिया ना तो उसके बारे में ये कहा कि प्रॉफिट में से निकाला है ना ही कैपिटल में से, तो हम उसको सिंपल ड्राइंग को प्रॉफिट वाला ड्राइंग मानेंगे और उसको करंट अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। ये सब आपको तब करना है जब क्वेश्चन में आपको फिक्स कैपिटल मेथड से बनाने के लिए कहा गया, ठीक है। फिक्स कैपिटल मेथड हम कैसे पहचानेंगे कि फिक्स कैपिटल मेथड से बनाना है हमको, तो सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चन में कहीं पे लिखा हुआ है कि पूंजी स्थिर है या कैपिटल इज फिक्स्ड, या फिर पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। इन दोनों सिचुएशन में आपको फिक्स कैपिटल मेथड का यूज करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, तो ये अगर सीधे ड्राइंग मैंने यहाँ पे लिख दिया, ड्राइंग दो तरह के होते हैं, एक ऊपर चला गया अगर कैपिटल में से ड्राइंग होगा तो, और अगर प्रॉफिट में से ड्राइंग होगा तो वो नीचे चला गया, ठीक है। अब इसका बैलेंस, इसमें और कोई आइटम नहीं जाएगा, इसका बैलेंस निकाल लेंगे, दैट्स इट। कैपिटल अकाउंट आपका यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो बैलेंस होगा, ये होगा टू बैलेंस शीट। इसको मैं लिख देता हूं बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो ये तीनों बैलेंस कहे जाएंगे आपके, ठीक है। जो क्लोजिंग बैलेंस निकला है वो क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे, तो दोनों तरफ इसको छोड़ के अभी इग्नोर कीजिए, इन दोनों तरफ को हम जोड़ लेंगे, जो ज्यादा होगा उसको टोटल में लिखेंगे और कम ये होगा तो इसमें से इसको घटा के ये निकाल लेंगे, ठीक है। इसको जोड़ के दोनों तरफ लिखेंगे, इसमें से इधर वाले जो भी आइटम होंगे बैलेंस को छोड़ के, बैलेंस तो बाद में निकलेगा, तो उन सबको घटा के और फिर ये हम निकाल लेंगे। अब बात आती है करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट में बैलेंस ओपनिंग डेबिट में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है, तो ये दोनों तरफ हो सकते हैं, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। अब बात आती है कि दोनों तरफ क्या हो सकता है एक क्वेश्चन में बैलेंस, नहीं, दोनों तरफ नहीं हो सकता है एक ही क्वेश्चन में, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। हाँ, ये हो सकता है कि ए और बी का बैलेंस क्रेडिट में हो और सी का बैलेंस डेबिट में आ जाए, ठीक है। तो ऐसा दे सकता है आपको, लेकिन ये नहीं होगा कि ए का बैलेंस क्रेडिट भी है ए का बैलेंस डेबिट भी है, ऐसा नहीं होगा, कोई एक ही तरफ बैलेंस होगा। तो वो देख लीजिएगा क्वेश्चन के हिसाब से। अब जो दूसरे आइटम्स हैं वो मैं बता देता हूं, इसमें बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा,
बाई सैलरी आ जाएगा पार्टनर का सैलरी, बाई कमीशन आ जाएगा वो भी पार्टनर का ही, अगर और आई थिंक कुछ भी नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिख दिया क्योंकि जो कैश वाला आइटम था एडिशनल कैपिटल वाला हमने वो ऊपर लिख दिया है, तो और इसमें कुछ भी नहीं आएगा। अब बात आती है इधर, तो इधर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ सकता है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ सकता है। तो जो भी आइटम्स हैं वो हमने लिख दिए। अब एक बात आती है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसका जो बैलेंस निकल के आएगा वो भी बढ़ता है, तो वो भी दोनों तरफ आ सकता है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में, अगर लॉस होगा तो इधर, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये तब लिखेंगे जब प्रॉफिट होगा, और इधर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कब, जब लॉस होगा, ठीक है। तो अब इसका बैलेंस निकाल लेंगे, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसका बैलेंस दोनों तरफ आ सकता है। बैलेंस कैसे निकालते हैं, तो पहले दोनों साइड को टोटल करके देखेंगे कि कौन ज्यादा है, जो ज्यादा होगा उसको हम दोनों तरफ के टोटल में दिखा देंगे, और फिर जिस तरफ कम होगा उस तरफ हम अंतर निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए ये ज्यादा है और ये कम है, तो इसमें से हम इधर वाले जितने भी आइटम है वो सब घटा देंगे, और जो आइटम बचेगा उसको, जो अमाउंट बचेगा वो बैलेंस कहलाएगा, टू बैलेंस CD, ठीक है। तो ये है आपका फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इसके बाद बात आती है हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के बारे में, उसके फॉर्मेट के बारे में। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में भी जो फॉर्मेट बनता है, जो फॉर्मेट बनता है वो सेम होता है, बस उसमें पार्टनर्स करेंट अकाउंट नहीं बनता है। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट नहीं बनता है, तो मैं अब इसको मिटा देता हूं पार्टनर्स करेंट अकाउंट को। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, कौन सा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें पार्टनर्स करेंट अकाउंट नहीं बनता है, तो मैंने पार्टनर्स करेंट अकाउंट हटा दिया है। होता कुछ नहीं है, जो पार्टनर्स करेंट अकाउंट के जितने भी आइटम थे वो सब उठ के यहाँ पे चले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस भी अभी नहीं निकलेगा क्योंकि बहुत सारे आइटम्स अभी हमको लिखने हैं। अब इसमें यहाँ पे आएगा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हमने उधर लिखा था, बाई सैलरी, बाई कमीशन, ये सब पार्टनर्स के हैं, और बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। उसी तरह इधर आएगा टू, अच्छा बैलेंस जो है, बैलेंस जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो इधर भी निकल सकता है, ठीक है। तो हम इधर बैलेंस भी ले लेते हैं, टू बैलेंस BD, टू कैश या बैंक। ये ड्राइंग है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल,
वाला जो ड्राइंग है ये प्रॉफिट का है और ये वाला जो ड्राइंग है ये कैपिटल का ड्राइंग है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसके बाद इधर आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये जब लॉस होगा तब और ये जब प्रॉफिट होगा तब। तो जितने भी आइटम्स जिससे पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है वो सब क्रेडिट में जाते हैं और जितने भी आइटम जिससे पार्टनर का कैपिटल घटता है वो सब डेबिट में आते हैं, ठीक है। तो दोनों अकाउंट में आपने देखा कि जितने भी अकाउंट आइटम्स करंट अकाउंट में गए थे उनको मैं उठा के यहीं पे ले आया हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही अकाउंट बनता है तो इसीलिए अलग अलग लिखने का कोई लॉजिक नहीं है। बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस इसमें दोनों तरफ आ सकता है, इसीलिए मैं दोनों तरफ बैलेंस लिखूंगा, बाय बैलेंस CD और टू बैलेंस BD। अब एक बात और आती है कि जो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस होता है वही अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। अब इस बात का क्या मतलब है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए अब हमने साल खत्म कर लिया मान लीजिए, ठीक है। अब हमने साल यहाँ पे खत्म हुआ है तो साल खत्म हुआ तो इसका बैलेंस निकला यहाँ पे, ठीक है। अब इस साल के अंत में जो बैलेंस बचेगा, मान लीजिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ और अंत में पता चला कि मैंने जो बैलेंस निकाला तो मेरा कैपिटल का बैलेंस निकला 1 लाख, तो क्या अगले साल के शुरू में यही बैलेंस नहीं रहेगा? ऐसा तो नहीं कि उसमें कम या बढ़ जाएगा, नहीं, वो नहीं बदलेगा, क्योंकि जो 31 मार्च का बैलेंस होगा वही 1 अप्रैल का भी बैलेंस होगा। अगर आप जो आपके पास 31 दिसंबर को रात में जो पैसा लेके आप जेब में सोएंगे वही आपके 1 जनवरी के सुबह में रहेगा। ऐसा नहीं कि वो रात भर में बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो इसीलिए कैपिटल के साथ भी वही है कि अगर आपके पास साल के अंत में, 1 साल के अंत में जो बैलेंस निकलेगा वही अगले साल के शुरू में भी बैलेंस होगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यही बैलेंस हम उठा के फिर इधर अगले साल के शुरू में दिखा देते हैं। अगर इधर निकलेगा तो इधर आएगा, इधर निकलेगा तो इधर आ जाएगा। ये तो सिंपल लेजर का है रूल, BD होता है। तो ये निकल गया आपका बैलेंस। ये है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अकाउंट। अब दोनों फॉर्मेट मैंने बता दिए हैं तो बात आती है अब क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन देखने से पहले आप एक बार इसको ढंग से देख लीजिए, मैं क्वेश्चन बताता हूं। आप अगर नोट कर चुके हैं, नोट तो कर ही लीजिएगा क्योंकि ये बार बार यूज होगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम क्वेश्चन एक बता देते हैं और फिर अब बात आती है क्वेश्चन आंसर की। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लूंगा जिसमें आपको बस दोनों तरफ अमाउंट लिखना है, ये पता चल जाए कि कहां पर कौन सी चीज जाती है और बैलेंस क्या आएगा। तो सबसे पहले बात आती है, क्वेश्चन डाल दिया आपके स्क्रीन पे, देख लीजिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित विवरणों से साझेदार के पूंजी खाते यह मानते हुए तैयार कीजिए कि परिवर्तनशील पूंजी विधि अपनाई गई है। कौन सी विधि? तो सबसे पहले दे ही दिया, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको क्वेश्चन में 2 चीजें देखनी है, या तो आपको क्वेश्चन में क्लियरली कह दे कि कौन सा मेथड यूज करना है, तो अगर लिख देगा स्थिर विधि यूज करना है या परिवर्तनशील विधि यूज करना है तो उस हिसाब से वो हम यूज करेंगे। दूसरा, क्वेश्चन में करंट अकाउंट का अगर बैलेंस दे देता है तो आपको ये मान के चलना है कि पार्टनर का कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है और उसी हिसाब से बनाना है। इन दोनों में से अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है
तो आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज करना है। तो अगर ये नहीं भी लिखता तो भी हम फ्लक्चुएटिंग मेथड ही यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्लियरली लिख दिया है कि परिवर्तनशील पूंजी विधि अपनाई जाती है। पूंजी दिया हुआ है 1,80,000। दो पार्टनर हैं, एक है आकांक्षा और दूसरा है प्रियांशु। तो कैपिटल दिया हुआ है 1,80,000, ड्राइंग दिया हुआ है 10,000 5,000। अब ड्राइंग के बारे में भी कुछ नहीं कह रहा है। तो ड्राइंग भी दो तरह के होते हैं, एक होता है ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल, एक होता है ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट। तो ड्राइंग अगर नहीं दिया हुआ है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम हमेशा मान के चलते हैं कि ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद सैलरी दिया हुआ है, कमीशन दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, ठीक है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर भी अलग से दे दिया है। तो हमको सीधे फॉर्मेट बनाना है और जिसको जहां पे डालना होगा वो डाल देंगे, ठीक है। हमको सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है और कुछ भी इसमें नहीं बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये सब नहीं बनाना है। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपको ये कहे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के साथ बनाना है ये, तो प्रॉफिट एंड लॉस पहले बनाएंगे और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। उसमें जो जो आइटम्स पार्टनर्स को मिले हैं एप्रोप्रिएशन के तौर पे वो कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि पार्टनर कैपिटल में वो ही आइटम जाते हैं जो एप्रोप्रिएशन के तौर पे होते हैं। चार्ज वाली चीजें जो हैं वो जल्दी नहीं जाती हैं, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है या रेंट होता है, ये सब चीजें नहीं जाती, क्योंकि ये चले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन में नहीं आते हैं। तो इसीलिए इनको हम पार्टनर कैपिटल में भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब बात आती है फॉर्मेट की। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं, सॉल्यूशन है ये आपका, फॉर्मेट बनाना है आपको, तो मैं बना देता हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड है, तो हमको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है और उस अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट इसमें नहीं बनेगा। और दो ही पार्टनर हैं, तो दो अमाउंट के कॉलम बना दिए हैं। ये आपका डेबिट है, ये क्रेडिट है। अमाउंट इन रुपीज, ठीक है। ये पर्टिकुलर हो गया। आप अगर चाहें तो यहाँ पे अमाउंट भी लिख सकते हैं और फिर उसके नीचे दोनों का नाम लिख सकते हैं, या सीधा नाम भी लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये अमाउंट ना लिखें, यहाँ पे बी भी लिख दें तो चलेगा। यहाँ पे आकांक्षा और प्रियांशु हैं, तो मैं ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब कैपिटल के बारे में वैसे भी क्रेडिट डेबिट बैलेंस नहीं देगा, तो हमको जनरली ये भी अज्यूम करके चलना है कि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है। लेकिन जब डेबिट क्रेडिट दे दे तो आपको फिर उस हिसाब से लिखना है। तो इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए मैं इधर ही लिख रहा हूँ बाई बैलेंस BD। अमाउंट दिया हुआ है 1,80,000, 1,80,000, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है ड्राइंग। ड्राइंग इधर आ जाता है, ठीक है। ड्राइंग दिया हुआ है 10,000 और 5,000। उसके बाद वेतन दिया हुआ, सैलरी 12,000 6,000। उसके बाद कमीशन एक पार्टनर का दिया हुआ है 8,000, केवल प्रियांशु का। तो इसमें सब कुछ डिटेल अलग अलग ही दे दिया है, उनको कोई भी चीज कैलकुलेट नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन इजी मतलब थोड़ा मैंने इसलिए भी दिया था कि आपको
पता चल जाए कि लिखते कैसे हैं, क्या कहाँ पे डाला जाएगा। वो तो मैंने फॉर्मेट बता दिया, फिर भी एक बार ये बनता है। अब जो एक दो क्वेश्चन है वो मैं आपको डिटेल वाले थोड़े बड़े टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, अभी बस इसको समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे कमीशन आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, 4,000, 5,000 और 4,000। साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया हुआ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो चार्ज होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन यहाँ पे नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये दिया हुआ है 600 और 300। उसके बाद वर्ष 2014-15 के दौरान लागत प्रॉफिट का शेयर भी दे दिया है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 12,000 और 8,000। ठीक है, और कोई आइटम दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, तो बैलेंस निकाल लेते हैं। अब तो सबसे पहले आप देखेंगे, टोटल करेंगे, दोनों तरफ टोटल करेंगे तो ये आपको ज्यादा दिख रहा है, तो ये 1,29,000 और ये हो जाएगा 1,06,000। ठीक है, 1,29,000 और 1,06,000। ठीक है, अब बैलेंस इधर का निकाल लेते हैं, तो टू बैलेंस सी, ये बैलेंस निकलेगा तो 1,18,400 और ये 6 है, इसमें से 1,07,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैलेंस निकल गया। अब इस बैलेंस को उठा के हम इधर ले आएंगे, आ जाएगा बाई बैलेंस बी, ये है 1,18,400। इसको ध्यान से देख लीजिए। तो ये है आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट का सॉल्यूशन। अब जो आगे के एक दो क्वेश्चन है वो आगे मैं वीडियो और बनाऊंगा। अभी अगले टॉपिक में जो हमको पढ़ना है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये सब चीज़ें पढ़नी है, तो वो उसके लिए मैं आगे वीडियो डालूंगा। और फिर जो कुछ बड़े क्वेश्चंस हैं जिसमें सब कुछ कंबाइंड दिया होगा, सारे आइटम्स होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना होगा, तो उन सब के लिए हम आगे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अभी आप ये पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आगे के अपडेट पाते रहने के लिए पेज को सब्सक्राइब करें।